बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशियल्स का। डिफरेंशियल्स एक्चुअली डेरिवेटिव का हिस्सा हैं, चैप्टर नंबर 2 का हिस्सा हैं। लेकिन ये चैप्टर नंबर 3 में क्यों है, ये हमारी आज की बहस बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जस्ट इसको स्टडी करेंगे कि डिफरेंशियल्स होते क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल्स एज वेरिएबल। डिफरेंशियल्स मीन डी वाई और डी एक्स। डिफरेंशियल्स मीन्स डी वाई और डी एक्स। अब हम रिकॉल करते हैं कि डी वाई और डी एक्स हमने पहली दफ़ा कब पढ़े थे। याद करें, चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में जब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को सॉल्व किया था, तब हमने फर्स्ट टाइम डी वाई और डी एक्स को पढ़ा था। यहाँ पे रिकॉल करने के लिए मैं फर्स्ट प्रिंसिपल दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमने स्टार्ट लिया था, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। फर्स्ट स्टेप हम करते हैं, इसमें चेंज लेके आते हैं, y प्लस डेल्टा वाई, वाई में चेंज आया। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ गया, x में चेंज आ गया। इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर। अब इसको मैं याद दहानी के लिए इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूं। अब मैंने इसको इक्वेशन ए क्यों कहा है ये मैं आपको बाद में बताता हूं जब हम इसका एंड करते हैं। स्टेप नंबर 3 था, जब हम इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इसे हमने नाम दिया था एवरेज रेट ऑफ चेंज का। क्लियर। फिर लास्ट में जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ये क्या कंप्लीट हो चुका है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, और इसे हमने कहा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दैट इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, इसे हमने रिप्रेजेंट किया था एफ डैश ऑफ एक्स से। डी वाई ओवर डी एक्स भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, एफ डैश ऑफ एक्स भी डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था डी वाई और डी एक्स के बारे में। तो अभी मैंने कहा डिफरेंशियल्स मीन डी वाई और डी एक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डी वाई और डी एक्स डिफरेंशियल्स की रेशो में जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करता है तो वो क्या बन जाता है, डेरिवेटिव बन जाता है। क्लियर। इसको मैं लिख सकता हूं डी वाई इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया डी वाई को फाइंड करने का, और यहाँ पे मैंने इसको ए कहा था, इसको मैं कह देता हूं ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, बी है। अब यहाँ पे ए और बी में डिफरेंस चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे डेल्टा वाई आ रहा है और यहाँ पे डी वाई आ रहा है, तो फर्क क्या है दोनों में, डेल्टा वाई और डी वाई में फर्क है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन ए कहा है, इसको मैंने इक्वेशन बी कहा है। आपको याद होगा जब मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाया था तो डेल्टा वाई को मैंने कहा था ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एग्जैक्ट चेंज होता है, एग्जैक्ट चेंज डेल्टा वाई। ये भी चेंज है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट चेंज। अप्रोक्सीमेट
चेंज। अब दोनों में फ़र्क क्या है, एग्जैक्ट चेंज और अप्रोक्सीमेट चेंज में फ़र्क क्या है, यही हम आगे चल के फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों डिफरेंस आता है, कितना डिफरेंस आता है, और जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा होता है तो तब क्या होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये होगा कि एग्जैक्ट चेंज और अप्रोक्सीमेट चेंज में डिफरेंस क्या है। जबकि अगर हम बात करें डी एक्स और डेल्टा एक्स की, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक डी एक्स है एक डेल्टा एक्स है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। डी एक्स और डेल्टा एक्स ये दोनों सेम होते हैं, डी एक्स इक्वल होता है डेल्टा एक्स के। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है एग्जैक्ट चेंज और अप्रोक्सीमेट चेंज का, वो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। आइए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल हम ले रहे हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे मैं कह लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन x चेंजेस फ्रॉम when x changes from 3 to 3.02, x चेंज हो रहा है तो चेंज इन x को हम रिप्रेजेंट करते हैं dx से, डेल्टा x दोनों सेम होते हैं। 3.02 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0.02, ये हमारे पास x में चेंज आ रहा है। अब हमने डेल्टा y और dy फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारा यह है कि फाइंड डेल्टा y एंड dy, और हमने देखना है कि अप्रोक्सीमेट चेंज और एग्जैक्ट चेंज में फ़र्क क्या आता है। तो स्टेप नंबर 1 हम चेंज लेके आएंगे वेरिएबल में, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर माइनस 1, इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, y से y कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। क्लियर, इसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है और डेल्टा x की वैल्यू क्या है 0.02 है। ये वैल्यूज मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा y इक्वल्स टू 2x वैल्यू 3 है 0.02 प्लस 0.02 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा y 3 to the 6 to the 12 तो 0.12 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा जी 0.0004, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा y इक्वल्स टू 0.1204। क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गया है डेल्टा y फाइंड आउट हो गया। अब हमने dy फाइंड आउट करना है तो dy का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, dy इक्वल्स टू f डैश ऑफ x dx। तो अभी हमने dx और dy को क्या कहा था, ये डिफरेंशियल्स हैं, तो डिफरेंशियल का कोएफिशिएंट क्या है f डैश ऑफ x, तो इसे हम क्या कहेंगे f डैश ऑफ x को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। क्लियर है, ये MCQ भी आ चुका है, इसको आपने याद रखना है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसको कहते हैं f डैश ऑफ x, सिर्फ इतने हिस्से को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम कहते हैं। अब यहाँ पे f डैश ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, डेरिवेटिव हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, dy इक्वल्स टू 2x और साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, dy इक्वल्स टू 2x की वैल्यू है 3 एंड 0.02, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा dy 3 to the 6 to the 12 0.12 हमारे पास dy आ जाएगा,
तो आप देख सकते हैं कि इनमें हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? डेल्टा वाई हमारे पास एग्जैक्ट चेंज है और डी वाई हमारे पास अप्रोक्सीमेट चेंज है, और दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अब मैं इस चेंज को कम करता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स को 0 को अप्रोच करवाएंगे तो ये क्या होंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते जाएंगे। अब मैं चेक करता हूँ कि हम 0 के करीब तरीन जब जाते हैं तो क्या होता है, क्या ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं या नहीं होते। आइए इसको मूव करवाते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम x को चेंज कर रहे हैं व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.001। अब हमारे पास dx क्या आएगा, dx इक्वल होगा डेल्टा x के, डेट इज इक्वल्स टू 3.001 माइनस 3, डेट इज इक्वल्स टू 0.001 आ जाएगा। क्वेश्चन वही है, तो मैं डेल्टा y लिख लेता हूँ जो कि एट द एंड मेरे पास फॉर्मूला बना था, डेट इज इक्वल्स टू 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 2x3 है यहाँ पे भी, जबकि डेल्टा x चेंज है 0.001 प्लस 0.001 का स्क्वायर। तो डेल्टा y इक्वल्स टू 3 टू ज़ा 6, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, डेट विल बी इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 0.001, तो ये बनेगा 0.006 प्लस इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 0.001 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये बनेगा 0.00001। क्लियर? इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा डेल्टा वाई 0.006,001। इनको हमने ऐड कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, एग्जैक्ट चेंज आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास अप्रोक्सीमेट चेंज क्या आएगा। तो अप्रोक्सीमेट चेंज के लिए डी वाई, इसका फॉर्मूला क्या था जी हमारे पास, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि आंसर आया था 2x dx, उसका डेरिवेटिव। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, डी वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 3 एंड 0.001। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई इक्वल्स टू आएगा 0.006। तो यहाँ पे देखें 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये वैल्यू क्या आई है, सेम आई है। तो क्या कर रहे हैं हम, डेल्टा एक्स को हम 0 को अप्रोच करवा रहे हैं। आप इसकी वैल्यू 0.0001 ले लें, मज़ीद छोटी करते जाएं। जैसे जैसे आप इसको 0 को अप्रोच करवाते जाएंगे, डी वाई और डेल्टा वाई ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते जाएंगे। डी वाई और डेल्टा वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते जाएंगे। क्लियर है? अब मैं ये चेंज बढ़ाता हूँ। पहले मैंने 0 की तरफ अप्रोच किया है, अब मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ। मैं x को चेंज करता हूँ व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 4 ले लेते हैं, 1 का डिफरेंस लेते हैं। आइए चेक करते हैं। व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 to 4, तो यहाँ पे dx हमारे पास क्या आ रहा है, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1 का डिफरेंस। आल्दो ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 1 का डिफरेंस हम ले रहे हैं। फाइंड आउट करते हैं जी डेल्टा वाई, जिसको हमने एग्जैक्ट चेंज कहा है 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बना था क्वेश्चन में, 2 इंटू 3 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 3 टू द 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। डेल्टा वाई 7 हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं डी वाई, जो कि हमारे पास था 2x dx, हमारे पास फॉर्मूला बना था डी वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 1, सो डी वाई इक्वल्स टू 3 टू ज़ा 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिग डिफरेंस है। वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस पे कहीं जाके डिफरेंस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम इसको बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं कह सकते, क्योंकि 6 भी एक नेचुरल नंबर है, 7 भी एक नेचुरल नंबर है। तो हम इनको बिल्कुल भी अप्रोक्सीमेट चेंज नहीं कह सकते। यहाँ पे हम कहेंगे कि इनके दरमियान
बिग डिफरेंस है। क्लियर है। अब इसी चीज़ को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है ग्राफिकली डी वाई और डेल्टा वाई का, और इसे हम देखेंगे भी सही कि एक्चुअली ये किस तरह से डिफरेंस होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको ग्राफिकली डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डी वाई एंड डेल्टा वाई। देखिए ये हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इस पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ P, इसका x कोऑर्डिनेट है x और इसका y कोऑर्डिनेट है f ऑफ x, तो इसके पॉइंट क्या हो गए P x, f ऑफ x, ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब मैं इसमें चेंज लेके आता हूँ, एक मैं सेकंड पॉइंट लेता हूँ Q और वहाँ से x में मैं चेंज लेके आ रहा हूँ। चेंज क्या है डेल्टा x, तो Q का x कोऑर्डिनेट होगा x प्लस डेल्टा x और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब इस चेंज में देखें P से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है और एक लाइन Q से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो कर्व में चेंज आया है इस चेंज को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास डेल्टा y है, जिसको हम क्या कहते हैं एग्जैक्ट चेंज। ऐसा ही है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसे हम एग्जैक्ट चेंज कहते हैं डेल्टा y को। अब देखें मैं यहाँ पे P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। टेंजेंट क्या है, एक्चुअली डेरिवेटिव है, हम पढ़ चुके हैं इसको कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, डेरिवेटिव है। अब ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट में हमारे पास फिर चेंज आया है, उसी पॉइंट पे देखें Q पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे जो हमारे पास चेंज आ रहा है टेंजेंट में, उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास dy है और इसे हम अप्रोक्सीमेट चेंज से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट चेंज है। फर्ज करें मैं इसके पॉइंट ले लेता हूँ, ये मेरे पास Q पॉइंट है, इसके नीचे मैं यहाँ पे पॉइंट R ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं T पॉइंट ले लेता हूँ। जो हमारे पास x एक्सिस पे टच कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को मैं m कह देता हूँ और सेकंड वाले को मैं n कह देता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मुझे dy और डेल्टा y फाइंड करना है और यहाँ पे एग्जैक्टली मैं देख सकता हूँ कि दोनों में डिफरेंस भी है। dy, तो पहले हम डेल्टा y को फाइंड करते हैं जी। डेल्टा y इक्वल्स टू, देखें हमारे पास किसके आ रहा है, r q के हमारे पास इक्वल आ रहा है, हम क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू आर टी लाइन सेगमेंट प्लस क्यू टी लाइन सेगमेंट। ऐसा ही है। अब यहाँ पे हम पहले आर टी फाइंड करते हैं कि आर टी क्या है। अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ से उठा के सेपरेट कर लूँ तो ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है और यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि टेंजेंट एट फाई एंगल पे ये हमारे पास टेंजेंट बना था, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यहाँ से टेन फाई इक्वल आएगा आर टी डिवाइडेड बाय पी आर, परपेंडिकुलर और बेस। हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास टेन फाई होता है और टेन फाई एक्चुअली क्या है, स्लोप है। ऐसा ही है। तो यहाँ से आर टी हमारे पास इक्वल आ रहा है पी आर टेन फाई, और पी आर किसके इक्वल है, डायग्राम में दोबारा देखें, ये हमारे पास डेल्टा एक्स के इक्वल है। तो दैट इज इक्वल्स टू आर टी, या हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको डी वाई भी कह सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स टेन फाई। क्लियर है। और टेन फाई एक्चुअली क्या है, अभी मैंने कहा कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि डी वाई इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो हमने बनाई थी ये बन गई, डेल्टा वाई इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स, आर टी की हमने वैल्यू पुट कर दी, एफ डैश ऑफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस क्यू टी, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई प्लस क्यू टी। तो यहाँ पे क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि डेल्टा वाई इज द चेंज इन फंक्शन एंड डी वाई इज द चेंज इन टेंजेंट। क्लियर। और डेल्टा वाई को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एग्जैक्ट चेंज है, और डी वाई को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट चेंज है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं दोबारा से मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, अगर मैं डेल्टा एक्स को जीरो को अप्रोच करवाता हूँ, डेल्टा एक्स को मैं, डेल्टा एक्स हमारे पास क्या था, क्यू पॉइंट पे जाके हमने डेल्टा एक्स लिया था, तो उसको मैं मूव करवाता हूँ टूवर्ड्स पी पॉइंट, मतलब मैं इसको, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है। जैसे जैसे डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो हमने पढ़ा था कि डेल्टा वाई और डी वाई ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। ऐसा ही है। डी वाई हमने अभी फाइंड किया, हमें फॉर्मूला पता है डी वाई इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, और इसी तरह से डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या है वो भी हम पढ़ के आए हैं, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं और यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। और यही हमारी वो इक्वेशन है जो कि हम
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें कहा जाएगा कि इनकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करें, तो अप्रोक्सीमेशन के लिए हम वो वैल्यू यूज़ करेंगे। ग्राफिकली क्लियर है स्टूडेंट्स? हमने ग्राफिकली देख लिया कि डी वाई और डेल्टा वाई में फ़र्क क्या है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।